ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं आचार्य मुक्ति भुरतेल और बात करेंगे मीन राशि की, यानी कि जल तत्व की राशि है। आपका स्वामी, आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, जुपिटर हैं, जो आपको अखंड कल्याण, अंतर ज्ञान और कल्पनाशीलता का वरदान देते हैं। आप वो लोग हैं जो समंदर की तरह गहरे हैं, ऊपर से शांत, लेकिन भीतर भावनाओं और विचारों का अनंत भंडार है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति है आपकी एम्पैथी, अर्थात सहानुभूति और दूसरों को बिना कहे समझ लेने की कला। मई 2026 के मिड से लेकर के 14 मई से लेकर के ग्रहों का जो महासंगम होने जा रहा है, वो सीधे आपके चौथे भाव यानी सुख, माता, वाहन, फ्रेंड सर्कल, भूमि, इन सब का स्थान होगा। मीन वालों के लिए अब तक आप दूसरों के आशियाने सजा रहे थे, लेकिन अब ब्रह्मांड आपके खुद के सुखों का साम्राज्य खड़ा करने जा रहा है। अब वक्त है अपने भावनाओं को एक ठोस धरातल देने का। इसलिए संस्कृत में एक श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप ज्यादातर जानते होंगे ये श्लोक। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों। मीन वालों, यही आपकी यही परोपकारी सोच मई 2026 के 14 मई के बाद आपके लिए ईश्वरीय कवच बनेगी। आपकी उदारता ही आपके भाग्य के द्वार खोलेगी। इसलिए एक कविता है, तो गुरु की करुणा है, तू समंदर की गहराई है, मीन तेरी खामोशी में छिपी एक नई अंगड़ाई है। मई की ये सुबह घर में खुशियां लाएगी, चौथे भाव की ये युति तेरे घर सुख बढ़ाएगी। ख्वाब जो तूने बुने थे अब हकीकत बनेंगे, सितारे मिलकर अब तेरी तकदीर बुनेंगे। ग्रहों की बिसात आपके चौथे भाव में बिछ रहा है। यहां पर मैंने कविता में तू शब्द बोला, वो आपके लिए नहीं है, कविता के लिए। आप मेरे सम्मानित हैं, आपको मैं आप कहकर ही संबोधन करूंगा। आपके लिए जो अब जो समय है, तो हैप्पीनेस का है, प्रॉपर्टी का है। महासंगम जो मीन राशि वालों का हो रहा है ना, यहां पर सबसे बड़ा तो यही है कि चौथे भाव में होने के कारण, चौथा भाव सुख का भाव, सुविधा का भाव, माता, घर, वाहन का भाव, और गुरु शुक्र की जब युति होगी ना यहां पर, तो ये ऐश्वर्य के देवता हैं, ऐश्वर्य का ग्रह है शुक्र। जब ये चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, यहां आपके राशि स्वामी गुरु जुपिटर पहले से ही बैठे हुए हैं, सुख समृद्धि का योग बना रहे हैं। जब राशि स्वामी गुरु और शुक्र एक साथ सुख भाव में मिलते हैं, तो इसे भृगु अंगिरा संबंध कहा जाता है। यह मीन राशि के लिए किसी राजयोग से कम नहीं है। इस दौरान आप नया घर खरीदने, फ्लैट बुक करने या फिर अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को रेनोवेट करने की योजना बना सकते हैं। माता का सुख और आशीर्वाद मिल सकता है। माता के साथ आपके संबंध बहुत मधुर होंगे और उनके माध्यम से आपको कोई बड़ा आर्थिक लाभ भी मिल सकता है, आशीर्वाद मिलेगा आपको। इनकी दृष्टि का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। यहाँ बैठकर इनकी 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव में जाएगा, यानी कि दशम दृष्टि हो जाएगी, दशम भाव में दृष्टि हो जाएगी। करियर का हाउस है वो। इसका मतलब है कि घर की सुख शांति का सीधा असर आपके करियर की तरक्की पर पड़ने वाला है। और बुध का आगमन और त्रिग्रही योग का चमत्कारमयी के मध्य में बुध का देवता जो मरकरी है, बुध है, चौथे भाव में ही आएंगे, शामिल हो जाएंगे। यहां गुरु शुक्र बुध की शक्तिशाली त्रिग्रही योग बनेगा। बौद्धिक सुख बुध यहां स्वराशि मिथुन में होकर भद्र योग का फल देगा। आपकी वाणी बुद्धि का इस्तेमाल आप अपने घर की व्यवस्था सुधारने में करेंगे। यदि आप रियल एस्टेट में हैं, आर्किटेक्चर या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग में काम करते हैं, तो ये योग आपको माला माल कर सकता है। वाहन सुख का भी योग बन रहा है। यदि आप लंबे समय से नई कार या फिर कोई लग्जरी वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो मई 2026 15 मई के बाद का समय ईश्वरीय वरदान है आपके लिए। और वहीं पर बात करियर और जॉब की, तो स्थायित्व और सम्मानजनक जो नौकरी
पेशा है ये मीन जातकों के लिए। ये जो है ना, चाहे आप डोमेस्टिक लेवल पे हों या फिर आप एमएनसी में काम करते हों, स्टेबिलिटी आ रही है। ये स्टेबिलिटी का समय है। वर्क फ्रॉम होम या फिर शांति, आपको अपने काम में एक तरह का सुकून मिलने जा रहा है। यदि आप घर से जुड़ा कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो समय बहुत अनुकूल है, ये समझ लीजिए। दशम भाव पर पड़ रही है दृष्टि। गुरु की दृष्टि आपको ऑफिस में मान सम्मान दिलाएगी। आपके बॉस आपकी ईमानदारी और काम के प्रति समर्पण को पहचानेंगे। शिक्षा और कोचिंग के क्षेत्र में भी मैं बोलूंगा, जो लोग टीचिंग या फिर कंसल्टेंसी में हैं, उनकी साख में भारी इजाफा होगा, भारी वृद्धि होगी उनकी मान सम्मान। व्यापार और व्यवसाय की बात करें, निवेश से विस्तार बिजनेस करने वाले मीन जातकों के लिए यह महीना बुनियाद मजबूत करने का है। रियल एस्टेट में निवेश अगर करते हैं, यदि आप जमीन या फिर दुकान में पैसा लगाना चाहते हैं तो त्रिग्रही योग आपको सही डील दिलवाएगा। पारिवारिक व्यवसाय है आपका, मानकर चलिए। आप यदि अपने परिवार के साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं, काम करते हैं, तो उसमें अप्रत्याशित लाभ होने के संकेत इन दिनों में 14 मई से लेकर के 2 जून के बीच में मिल रहे हैं। तो अप्रत्याशित लाभ होने का संकेत है। ऑनलाइन बिजनेस हो अगर आप करते हो तो चौथा भाव का बुध आपके डिजिटल प्रेजेंस को बढ़ाएगा, जिससे नए क्लाइंट्स आपसे जुड़ेंगे। आर्थिक स्थिति की अगर जहां तक बात करें, वेल्थ की बात करें, तो सुख और समृद्धि का संगम मीन राशि वालों, जब आपका राशि का स्वामी गुरु, सुख के प्रदाता शुक्र और बुद्ध के स्वामी बुद्धि के स्वामी बुध के साथ सुख भाव में बैठते हैं तो ये अचल संपत्ति, स्थायी धन के द्वार खोलता है। मई 2026 आपकी आर्थिक स्थिति को एक नई गहराई देगा, नई पहचान देगा। आर्थिक स्थिति से आप एक नई पहचान बनाएंगे। संपत्ति से लाभ है। यदि आप कोई जमीन खरीदते हैं, मकान या फिर वाहन बेचना चाहते थे, तो इस महीने आपको मनचाही कीमत मिल सकती है। पुराने निवेश अगर आपने किया हुआ है तो अचानक बड़ा धन लाभ होने के योग हैं। घर पर खर्च, आप अपनी सुख सुविधाओं और घर की सजावट पर अच्छा खासा पैसा खर्च करेंगे। शुक्र की स्थिति के कारण यह खर्च आपको सामाजिक प्रतिष्ठा भी दिलाएगा। आर्थिक स्थिरता, गुरु की दृष्टि आपके करियर भाव पर होने के कारण आपकी आर्थिक स्रोत भी नए बन सकते हैं। आपको भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता अब कम से कम नहीं है। वैवाहिक जीवन ठीक है। वैवाहिक जीवन में गुरु और शुक्र का संबंध जब भी होता है आगे बढ़ते हैं, और जब भी होता है आगे बढ़ते हैं ऐसे व्यक्ति, वैवाहिक जीवन में भी बातचीत आगे बढ़ेगी। नौकरी में आगे बढ़ेंगे आप। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी हम अगर देखते हैं तो सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन हाँ, आपको एक काम करना पड़ेगा, गुरु की उपासना करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करिए। शुक्र का जाप करिए। ओम द्रान द्रीन द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करिए आप। ये आपको करना चाहिए। और साथ साथ में आप मीन राशि वाले हैं, गुरुवार के दिन खासकर मैं बोलूंगा विष्णु भगवान को पीले फूल अर्पित करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। आपके लिए रामबाण उपाय है ये, इतना जान लीजिए। बाकी अगर आपकी कुंडली में ग्रह कमजोर हो तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो सटीक नहीं बैठेगा। इसलिए ग्रह की कुंडली की स्थिति क्या है, अगर इसको जानना चाहते हैं, कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन मजबूत है, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, आज के राजयोग है नहीं है, ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। आप कहीं भी हैं, देश के धरती के किसी भी कोने में, देश में विदेश में कहीं भी हो, आप महिला है पुरुष है, ये नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। एक तो ये, बाकी सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल आप अनुमति दीजिए, अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।